नमस्कार। पॉलिटिकल पार्टी लेवल के चुनाव चाहे कोई भी हो, कांग्रेस पार्टी में घमासान मचना तय है। मात्र 2 माह पहले पायलट और गहलोत के बीच में जबरदस्त सियासी ड्रामा हुआ था और इसी घमासान के बाद राजस्थान में पहली बार राजनीतिक पार्टियों के लेवल के नगर निगम चुनाव होने जा रहे हैं। इस नगर निगम चुनाव में फिर से पायलट और गहलोत के बीच में तल्खियां देखने को मिली है। दोनों नेताओं के बीच में बड़े मनमुटाव की वजह से अशोक गहलोत की सीएम गद्दी भी इसी नगर निगम चुनाव परिणाम में दांव पर लगी हुई है। यदि नगर निगम चुनाव परिणाम गहलोत के पक्ष में नहीं आते हैं तो अशोक गहलोत को अपनी सीएम गद्दी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। इस तरह की खबरें आ रही है, जिसकी वजह से अशोक गहलोत ने नगर निगम चुनाव में अपनी जीत दर्ज करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। कांग्रेस के छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर के राजस्थान सरकार के बड़े से बड़े मंत्री को इस नगर निगम चुनाव में लगा रखा है ताकि अशोक गहलोत अपनी सीएम गद्दी बचा सके। लेकिन दोनों नेताओं के बीच में मनमुटाव बढ़ने से 2-3 गुट अब राजस्थान कांग्रेस में बन गए हैं और अशोक गहलोत ने भी नगर निगम चुनाव में अपनी जीत दर्ज करने के लिए कई तरह की चालें चली है। सबसे पहले 3 नगर निगमों को 6 नगर निगमों में बांटने का काम गहलोत सरकार ने किया। इसके अलावा 6 नगर निगम में 60 ऐसे वार्ड बनाए गए हैं जो सिर्फ अल्पसंख्यक बहुल है। वहां पर सिर्फ कांग्रेस की ही जीत होगी, बीजेपी का वहां पर नामो निशान भी नहीं होगा। यानी समाज को बांटने का काम गहलोत की तरफ से किया गया है। अपनी सीएम गद्दी बचाने के लिए जनता का किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, ये प्रदेश की जनता भली भांति देख रही है। 60 ऐसे वार्ड हैं जहां पर सिर्फ कांग्रेस जीतेगी और ऐसे में बोर्ड बनाने के लिए कांग्रेस की गिनती 60 से शुरू होगी, जबकि अब तक बीजेपी का इन मेयर और जो बोर्ड पर कब्जा रहा है। अब बीजेपी ने भी एड़ी चोटी का जोर गहलोत को हराने के लिए लगा रखा है, लेकिन गहलोत की रणनीतियों के आगे समाज का दुरुपयोग करते हुए अशोक गहलोत ने अपनी जीत दर्ज कर ली है। बताया जा रहा है कि अशोक गहलोत ने इसके अलावा भी कई तरह की ऐसी रणनीतियां बनाई है, जिसको जानने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि गहलोत सरकार और कांग्रेस ने किस तरह से अब तक देश को बांटने का काम किया, किस तरह से समाज को बांटने का काम किया। 50 बागी उम्मीदवार ऐसे हैं जो कांग्रेस से टिकट लेना चाहते थे, लेकिन टिकट नहीं मिलने की वजह से वो निर्दलीय उम्मीदवार बन चुके हैं। अब मैदान में वो निर्दलीय बनकर उतरे हैं। एक तरफ गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से कहा जा रहा है कि इन 50 बागी प्रत्याशियों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी, जबकि प्रताप सिंह खाचरियावास ने आज मीडिया से रूबरू होते हुए साफ कह दिया है कि जो 50 बागी कांग्रेस के सामने चुनाव लड़ रहे हैं वो अपने आप को अगले 6 साल तक निष्कासित समझें। हालांकि उनकी सूची सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन यहाँ पर आप साफ देख रहे हैं कि एक तरफ पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा क्या बोल रहे हैं और दूसरी तरफ प्रताप सिंह खाचरियावास जो गहलोत के मंत्री हैं वो क्या बोल रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के अंदर कुछ भी ठीक नहीं है। दो नेता जो पायलट की बगावत के समय एक थे, आज वो इस चुनाव में अलग अलग हो चुके हैं, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा के समर्थकों में किसी को टिकट नहीं मिलने की वजह से गोविंद सिंह डोटासरा काफी नाराज हैं और ऐसे में उन्होंने प्रताप सिंह खाचरियावास के इस ऐलान का एक तरह से विरोध किया है और उन्होंने साफ कहा है कि इन 50 बागी विधायकों जो सदस्य हैं, प्रत्याशी हैं, उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी। कुल मिलाकर के प्रताप सिंह खाचरियावास और जो गोविंद सिंह डोटासरा हैं, दोनों ही अशोक गहलोत के दाएं बाएं हाथ हैं और इन दोनों में ही आपस में किस तरह से जो विरोधाभास है ये आप साफ देख रहे हैं। पायलट की मध्य प्रदेश रवानगी के तुरंत बाद गहलोत ने हाइब्रिड फार्मूले को भी हरी झंडी दे दी है। जी हां दोस्तों, हाइब्रिड फार्मूले के अंतर्गत हारा हुआ पार्षद या फिर कोई चुनाव ना जीता हुआ हो उसे भी मेयर बनाया जा सकता है। ऐसे में उसे हाइब्रिड फार्मूला कहा जा रहा है और इसको गहलोत ने लागू कर दिया है ताकि अशोक गहलोत के दाएं बाएं हाथ, जिनका विरोध जनता में काफी ज्यादा है, समाज में काफी ज्यादा है, वो जीत तो नहीं पाएंगे, लेकिन किसी तरह से उनको मेयर बना करके जनता को लूटा जा सके,
समाज को कहीं ना कहीं बोंदू बनाया जा सके, इसके लिए गहलोत सरकार की तरफ से हाइब्रिड फार्मूला लाया गया है। मध्य प्रदेश पायलट की रवानगी होने के तुरंत बाद हाइब्रिड फार्मूले को हरी झंडी गहलोत की तरफ से दे दी गई है। पायलट समर्थक 12 जिलों में पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव भी फिलहाल नहीं होने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, आप सभी को ज्ञात होगा कि 21 जिलों के अंदर राजस्थान में पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं। जब से पायलट ने बगावत की है उसके बाद से ही पायलट की अपने क्षेत्र के यानी कि लगभग 12 ऐसे जिले हैं जहां पर पायलट समर्थक ज्यादा हैं, पायलट के फॉलोवर्स ज्यादा हैं, पायलट के जो गुर्जर समाज के लोग ज्यादा हैं। ऐसे में पायलट की वहां पर पहुंच काफी ज्यादा है। और जो ये सियासी ड्रामा हुआ था उसके बाद में जो एक तरह से पायलट को अपनी ताकत दिखानी थी उसका मौका पायलट को नहीं मिला है। इन 12 जिलों के अंदर पंचायत समिति जिला परिषद के चुनाव नहीं होने जा रहे हैं, इसको गहलोत सरकार द्वारा रोक लिया गया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि पायलट और पायलट के साथ जो बागी विधायक थे वो किसी भी हालात में अपना जो प्रदर्शन है वो अपने अपने जिलों में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर चुनाव ही नहीं हो रहे। ऐसे में सिर्फ अशोक गहलोत ही अपनी ताकत राजस्थान के बाकी जिलों में दिखाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये साफ हो चुका है कि पायलट को राजस्थान कांग्रेस की राजनीति से बाहर निकालने के लिए अशोक गहलोत की तरफ से काफी सारी रणनीतियां बना ली गई है और इन रणनीतियों में कहीं ना कहीं सचिन पायलट फंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इसी रणनीति से तंग आकर के अब पायलट कैंप ने एक बार दोबारा जो बगावत का बिगुल बजा दिया है। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है जो पिछले 2 दिन से चल रही है। पायलट समर्थक नेताओं की बीजेपी के साथ अहम बैठक हुई है। जी हां दोस्तों, पिछले 2 दिन से राजनीति के गलियारों से ये खबरें आ रही है कि पायलट समर्थक जो विधायक हैं उनके नजदीकी बीजेपी के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, उनके साथ बैठकें कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक बार फिर से गहलोत सरकार को अस्थिर करने का काम पायलट कैंप की तरफ से किया जाएगा। इसको लेकर के बताया जा रहा है कि कई मुद्दों पर पायलट कैंप और बीजेपी के नेताओं के बीच में सहमति भी हुई है। इसमें से पहला मुद्दा यह है कि सतीश पूनिया को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इस बात पर दोनों पक्षों के बीच में सहमति हो चुकी है। इसके अलावा पायलट समर्थक 15 बागी विधायकों को मंत्रिमंडल में सतीश पूनिया जगह देंगे, इस बात पर भी सहमति हो चुकी है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के कई बातें सामने आ रही है कि बीजेपी और पायलट समर्थक जो नेता हैं उनके बीच में सहमति बन चुकी है। इसके अलावा दिसंबर माह तक ऑपरेशन लोटस पार्ट 2 कामयाब करना जरूरी है। इसको लेकर के इस तरह का टारगेट भी दिया गया है, यानी कि दिसंबर 2020 तक राजस्थान के अंदर ऑपरेशन लोटस पार्ट 2 कामयाब होगा। इस तरह की खबरें अब राजनीति के गलियारों से निकलना शुरू हो चुकी है। गहलोत गुट के 2 दर्जन से ज्यादा विधायकों द्वारा एडवांस पेमेंट लेने की चर्चाएं चल रही थी। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि पिछला सियासी ड्रामा हुआ था, उस दौरान 2 दर्जन ऐसे गहलोत गुट के विधायक थे जो कुछ कांग्रेस के थे, कुछ अन्य पार्टियों के थे, कुछ निर्दलीय थे। उन्होंने एडवांस पेमेंट ले लिया था गहलोत सरकार को अस्थिर करने के लिए, लेकिन उसके बाद पायलट की वापसी के कारण जो गहलोत सरकार को लेकर के किसी तरह का कोई एक्शन नहीं ले पाए थे। और अब उस एडवांस पेमेंट को लेकर के जो ऑपरेशन लोटस पार्ट 2 में पूरा हिसाब किताब होने जा रहा है, यानी कि उन विधायकों को लेकर के एक बार फिर से चर्चाएं शुरू हो चुकी है। इस तरह की खबरें सूत्रों के आधार पर मिल रही है। राजनीति के गलियारों से निकलने वाली खबरों के मुताबिक सचिन पायलट कैंप एक बार दोबारा अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ बगावत कर सकता है और इस बार सचिन पायलट कैंप के विधायकों की संख्या भी 30 से 35 के बीच में बताई जा रही है। जो 18 कांग्रेस के विधायक पायलट के साथ गए थे, 3 निर्दलीय विधायक गए थे, इनके अलावा जो कई ऐसे विधायक हैं कांग्रेस के अंदर ही जो फिलहाल सचिन पायलट कैंप में शामिल हो चुके हैं और वो अब सचिन पायलट के साथ खड़े होने की मीडिया में आकर के भी अपना बयान दे चुके हैं कि वो किस तरह से सचिन पायलट के ऋणी हैं, किस तरह से उन्होंने सचिन पायलट के साथ विश्वासघात किया था और भविष्य में उनको जरूरत पड़ने पर वो सचिन पायलट के साथ खड़े होंगे। इस तरह की बात कुछ गहलोत के विधायकों ने कही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि सचिन पायलट का पलड़ा फिलहाल राजस्थान में भारी पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऊपर से जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर निगम चुनाव
चुनाव को लेकर के भी पायलट समर्थक विधायकों में, या बोल सकते हैं कि कांग्रेस के बागी विधायकों में काफी रोष व्याप्त है और कहीं ना कहीं अब वो अपना जो वर्चस्व मनाने के लिए गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। बीजेपी नेताओं के साथ पायलट समर्थक विधायकों के जो नजदीकी हैं उनकी बैठकें हो रही है और उनकी सहमति भी कुछ मुद्दों को लेकर के होती हुई दिखाई पड़ रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि दिसंबर माह तक राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में घमासान मच भी सकता है और इसको लेकर के किस तरह के परिणाम निकलेंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो वसुंधरा सिंधिया को लेकर के बीजेपी में भी संशय बरकरार है, क्योंकि वसुंधरा भी दोबारा सीएम गद्दी पर कब्जा करना चाहती है, लेकिन बीजेपी इसको लेकर के कतई तैयार नहीं है। सतीश पूनिया के नाम पर दोनों पक्षों में सहमति भी हो चुकी है। फिलहाल पायलट मध्य प्रदेश में स्टार प्रचारक बनाकर के चुनावी मैदान में उतरे हैं, लेकिन उनके वापस लौटते ही गहलोत और पायलट के बीच में एक बार फिर से नगर निगम चुनाव को लेकर के जो तल्खियां हैं वो देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि नगर निगम चुनाव में अपनी जीत दर्ज करने के लिए गहलोत ने समाज और प्रदेश को बांटने का काम किया। 60 ऐसे वार्ड बना दिए गए जहां पर सिर्फ अल्पसंख्यक है, यानी कि कांग्रेस की वहां पर जीत होगी, बीजेपी किसी भी हालात में नहीं जीतेगी। ऊपर से गोविंद सिंह डोटासरा और प्रताप सिंह खाचरियावास के जो बयान थे उनमें भी पूरा विरोधाभास दिखाई पड़ रहा है। एक बोल रहा है कि हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, दूसरा प्रताप सिंह खाचरियावास बोल रहे हैं कि वो अगले 6 साल तक अपने आप को निष्कासित समझे, यानी कि बागियों पर कार्रवाई को लेकर के कांग्रेस में फिर से असमंजस है। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि कोई भी चुनाव हो राजनीतिक पार्टियों के लेवल का, उसमें कांग्रेस पार्टी में घमासान मचना तय है और फिर से नगर निगम चुनाव में मचा है। आगे जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव में फिर से घमासान मचेगा और इस घमासान को रोकने के लिए गहलोत सरकार द्वारा 12 ऐसे जिले जो पायलट समर्थक हैं, जहां पर पायलट समर्थक अपनी टिकट का दावेदार कर सकते हैं, वहां ये चुनाव नहीं होने जा रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि सचिन पायलट की ताकत को कहीं ना कहीं रोकने और कांग्रेस आला कमान से उनकी ताकत को छुपाने के लिए गहलोत द्वारा इस तरह का एक्शन लिया गया है। फिलहाल सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में नगर निगम चुनाव परिणाम के बाद किस तरह से फैसला होगा, या फिर सचिन पायलट के बीजेपी के साथ मिलकर के गहलोत सरकार को गिरा देंगे, इस पर आप अपने विचार में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें। अभी के लिए इतना, मिलते हैं अपडेट से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।